माता सीता महाभारत काल में किसका रूप लेकर आई थी? जानिए असली सच्चाई। दर्शक बंधु, आपने रामायण में माता सीता का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्होंने अपने तप, धैर्य और पतिव्रता धर्म से संपूर्ण संसार को प्रेरणा दी। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वही माता सीता महाभारत काल में किस रूप में प्रकट हुई थी? क्या उनका धरती पर आगमन केवल रामायण तक ही सीमित था, या फिर वे किसी और युग में किसी और स्वरूप में संसार को अपनी शिक्षा देने आई? यह प्रश्न अपने आप में रहस्यमयी है और धर्मशास्त्रों में इसका उत्तर भी छिपा है। महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में जहां हर पात्र का जीवन एक गहन संदेश देता है, वहां माता सीता का भी एक अद्भुत रूप छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए, जब द्वापर युग का रण छेड़ा, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, तब क्या माता सीता केवल इतिहास बनकर रह गई, या फिर उन्होंने किसी नए स्वरूप में अवतार लेकर उस समय के लोगों को भी वही संदेश दिया जो उन्होंने त्रेता युग में दिया था? यही रहस्य है जिसे आज हम उजागर करेंगे। यह केवल कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां माता सीता का पुनर्जन्म, उनका छिपा हुआ रूप और उनकी अमर शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि धर्म की धारा कभी रुकती नहीं, वह हर युग में नए रूप से प्रवाहित होती है। तो दर्शक बंधु, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि महाभारत काल में माता सीता किस रूप में आई थी और कैसे उन्होंने अपने अस्तित्व से एक बार फिर संपूर्ण संसार को धर्म, धैर्य और नारी की शक्ति का बोध कराया। इस संपूर्ण रहस्य के साथ ही साथ हम सबसे पहले एक दिव्य कथा के माध्यम से माता सीता की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने महाभारत में द्रौपदी को दिया था। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक गंभीर बात बता दूं। हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान है, क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है एक शब्द ही आपके जीवन की दिशा बदल दें। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस संदेश को अपने तक सीमित ना रखें। इसे लाइक करें, परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन संस्काराम 108 को सब्सक्राइब करें। दर्शक बंधु, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और अब चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी के किनारे हरिपुर नाम का एक छोटा और शांत गांव था। वहीं पर रामदास रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर मेहनत करके वह अपना और अपने बच्चों का जीवन चलाता था। उसके घर में उसकी 4 बेटियां थीं, सावित्री, कमला, राधा और सबसे छोटी अनुराधा। रामदास की पत्नी लक्ष्मी अनुराधा के जन्म के कुछ समय बाद ही बीमारी के कारण इस संसार को छोड़कर भगवान के चरणों में चली गई थी। उस दिन से रामदास ने अपनी बेटियों को मां और पिता दोनों का स्नेह दिया। वह मन से कहता, हे प्रभु, तू ही मेरी शक्ति है, मुझे अपनी बेटियों को पालने की ताकत देना। रामदास बहुत मेहनती किसान था। सुबह से शाम तक खेतों में परिश्रम करता और रात को घर लौटकर अपने बच्चों के साथ बैठता। उसकी सबसे बड़ी बेटी सावित्री अब 22 वर्ष की हो चुकी थी। वह पिता की सच्ची सहायक बन चुकी थी। सावित्री का मन बहुत निर्मल और सेवा भाव से भरा था। मां की मृत्यु के बाद उसने अपनी छोटी बहनों की देखभाल ऐसे की जैसे स्वयं मां हो। हर सुबह वह जल्दी उठती, घर का काम करती, भगवान का नाम लेती, भोजन बनाती और पिता के लिए खेत में ले जाने का डिब्बा तैयार करती। उसकी बहनें भी उसकी सेवा में साथ देती। चारों बहनों का मन आपस में प्रेम और एकता से जुड़ा था। गांव के लोग अक्सर कहते, रामदास का घर सचमुच ईश्वर का घर है। वहां केवल प्रेम और भक्ति का दीप जलता है। सावित्री की सुंदरता, उसकी सरलता और समझदारी की चर्चा पूरे गांव में थी। लोग कहते, यह लड़की तो माता लक्ष्मी की कृपा है। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें हरिपुर पर पड़ी तो पूरा गांव सुनहरी आभा से चमक उठा। उसी समय रामदास अपने छोटे आंगन में बैठा था। सावित्री रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। रामदास ने कहा, बेटी सावित्री, जल्दी खाना बांध दें, मुझे खेत जाना है। आज गंगा प्रसाद मेरा इंतजार कर रहा होगा। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, जी पिताजी, बस सभी तैयार करती हूं। उसने थाली में ताजी रोटियां, सब्जी और खीर रखी। खीर की मधुर खुशबू पूरे घर में फैल गई।
रामदास ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बेटी, आज तो खीर की खुशबू मन को भा रही है। लगता है तूने मेरे लिए विशेष भोजन बनाया है। सावित्री ने श्रद्धा से कहा, जी पिताजी, आपको खीर बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने आपके लिए खास बनाई। रामदास ने प्रसन्न होकर कहा, आज तो मैं भगवान का स्मरण करते हुए पेट भरकर भोजन करूंगा। फिर उसने सावित्री को समझाया, बेटी, तू अपनी बहनों का ध्यान रखना, किसी अनजान को घर में ना आने देना और हर काम से पहले प्रभु का नाम लेना। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, प्रभु की कृपा से सब अच्छा होगा। आप भी खेत में अपना ध्यान रखिए। इतना कहकर रामदास ने अपनी टोकरी उठाई और भगवान का नाम लेकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसका पुराना मित्र गंगा प्रसाद मिला। गंगा प्रसाद और रामदास की दोस्ती बचपन से थी। दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। गंगा प्रसाद व्यापार के लिए कुछ साल पहले दूसरे गांव चला गया था, पर हाल ही में वह प्रभु की इच्छा से हरिपुर लौट आया था। उसने हंसते हुए कहा, अरे रामदास, आज तो बहुत देर कर दी। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं भाई, बस सावित्री से थोड़ी बातें कर रहा था। गंगा प्रसाद ने पुरानी यादें ताजा की। अच्छा, अब तो तुम्हारी सावित्री बड़ी हो गई होगी। जब वह छोटी थी तब मैं उसे अपने कंधों पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाता था, लेकिन अब तो पूरे 10 साल बाद गांव लौटा हूं, किसी से मिलने का अवसर ही नहीं मिला। रामदास ने गर्व से कहा, हां दोस्त, जब से लक्ष्मी का देहांत हुआ तब से सावित्री ने ही अपनी बहनों को मां की तरह संभाला है। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूं कि प्रभु ने मुझे इतनी समझदार बेटी दी। गंगा प्रसाद ने उत्साह से कहा, तो फिर मुझे भी सावित्री और बाकी बेटियों से मिलना चाहिए। आज रात का भोजन मैं तेरे घर ही करूंगा। रामदास ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है भाई, आज रात तू मेरे घर आना। शाम को जब सूर्य ढल रहा था, रामदास गंगा प्रसाद को अपने घर ले आया। आंगन में सावित्री और उसकी बहनें काम कर रही थीं। रामदास ने जोर से पुकारा, सावित्री, कमला, राधा, अनुराधा, देखो कौन आया है। चारों बहनें बाहर आईं। सावित्री ने पूछा, पिताजी, आप आ गए और ये कौन है? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये मेरा मित्र गंगा प्रसाद है। जब तू छोटी थी तो यही तुझे मेले में ले जाता था। सावित्री ने हंसते हुए कहा, हाँ पिताजी, चाचा जी को भला मैं कैसे भूल सकती हूं। गंगा प्रसाद ने आश्चर्य से कहा, वाह सावित्री बेटी, तुम तो सचमुच बड़ी हो गई हो, बिल्कुल अपनी मां लक्ष्मी जैसी लग रही हो। सावित्री ने लजाते हुए कहा, अब आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूं। इतना कहकर वह रसोई की ओर बढ़ गई। सभी लोग भीतर गए और भोजन किया। गंगा प्रसाद ने रामदास की बेटियों की तारीफ की और पुरानी यादों को सुनाया। रात बीती और गंगा प्रसाद अपने घर लौट गया। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। गंगा प्रसाद अक्सर रामदास के घर आता जाता रहता। एक दिन दोनों खेत में काम कर रहे थे। गंगा प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, रामदास, क्या तूने सावित्री की शादी के बारे में सोचा है? अब वह बड़ी हो गई है। रामदास ने दुखी मन से कहा, सोचा तो है भाई, पर कोई अच्छा लड़का मिले तभी मैंने अपनी बेटियों को बहुत नाज से पाला है। बाकी 3 बेटियां अभी छोटी हैं, इसीलिए सावित्री को मनाना भी आसान नहीं है। गंगा प्रसाद ने समझाया, भाई मजबूरियां तो सदा रहेंगी, इसका मतलब यह नहीं कि बेटी की शादी टलती रहे। सावित्री अब जवान हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। अच्छा यही है कि उसकी शादी समय पर हो। रामदास ने कहा, हाँ भाई, तू सही कह रहा है, मैं इस विषय में सोचता हूं। गंगा प्रसाद ने हंसते हुए कहा, सोचना क्या, जल्दी से कोई अच्छा लड़का देख और रिश्ता तय कर। रामदास ने सहमति दी और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बेटी के लिए एक सच्चा और योग्य वर भेज देना। प्रभु की कृपा से जल्दी ही सावित्री का रिश्ता गांव के सम्मानित घराने से आ गया। वह रिश्ता हरिपाल के बेटे श्याम से था। रामदास ने सावित्री से कहा, बेटी, मैंने तेरा रिश्ता हरिपाल के बेटे श्याम से तय किया है, तुझे कोई आपत्ति तो नहीं? सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, आपने जो निर्णय लिया है वही मेरे लिए सही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रिश्ता तय हो गया और अगले वर्ष के लिए विवाह की तिथि भी रख दी गई। पर एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत बिगड़ गई। उसे बार बार उल्टियां होने लगी। कमला घबरा कर बोली, पिताजी, दीदी की हालत बहुत खराब है, उन्हें रुक रुक कर उल्टियां हो रही हैं। रामदास चिंतित हो गया। उसने कहा, क्या कह रही है?
जल्दी वैद्य मां को बुला ला। कुछ देर बाद गांव की एक बुजुर्ग महिला जो वैद्य का काम करती थी घर आई। उसने सावित्री की जांच की और फिर रामदास को अलग बुलाकर धीरे से कहा, रामदास, तेरी बेटी सावित्री मां बनने वाली है। यह सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, हे दयामय प्रभु, यह क्या कह रही हो? यह कैसे संभव है? सावित्री का विवाह तो अभी हुआ ही नहीं। जरूर तुम्हें कोई भूल हुई है। वैद्य मां गंभीर होकर बोली, रामदास, मैंने ध्यान से देखा है, कोई भूल नहीं है। वैद्य मां के जाने के बाद रामदास ने सावित्री को बुलाया। वह रोते हुए बोला, बेटी, यह सब क्या है? सच सच बता। सावित्री आंसुओं में डूबी बोली, पिताजी, प्रभु की शपथ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। रामदास क्रोध में बोला, मुझे मूर्ख समझती है, यह सब कैसे हुआ? सावित्री बार बार रोकर यही कहती रही, पिताजी, मैं सच कह रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता। रामदास का मन उलझ गया। वह सावित्री को लेकर दूसरे गांव के एक बड़े वैद्य के पास गया। रास्ते में गंगा प्रसाद मिला। उसने पूछा, रामदास, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? रामदास ने कहा, सावित्री की तबीयत बिगड़ गई है, वैद्य के पास जा रहा हूं। गंगा प्रसाद ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। सावित्री मेरी भी बेटी जैसी है। रामदास उसे मना नहीं कर सका। दोनों सावित्री को लेकर वैद्य के पास पहुंचे। वैद्य ने भी वहीं कहा, सावित्री गर्भवती है। यह सुनकर रामदास और गंगा प्रसाद दोनों स्तब्ध रह गए। रामदास सावित्री को लेकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसने फिर पूछा, बेटी, सच बता, यह सब कैसे हुआ? किसका पाप है यह? सावित्री रोती रही, पिताजी, मुझे विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई पाप नहीं किया। रामदास का मन गुस्से और डर से भर गया। उसने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर यह बात गांव में फैल गई तो मेरी और तेरी बहनों की बदनामी होगी। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। गंगा प्रसाद ने बीच में कहा, रामदास, एक बार इसकी बात सुन तो ले। पर रामदास का गुस्सा और समाज का भय उस पर भारी पड़ गया। वह सावित्री को एक गहरे कुएं के पास ले गया। सावित्री घबरा कर बोली, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर बेटी, मैं मजबूर हूं। समाज की बदनामी से बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ रहा है। अगर तू रही तो तेरी बहनों की जिंदगी भी नष्ट हो जाएगी। सावित्री चिल्लाई, पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं सच कह रही हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। पर रामदास ने उसकी एक न सुनी। भारी मन से उसने सावित्री को कुएं में धक्का दे दिया। सावित्री की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं और फिर सब शांत हो गया। गंगा प्रसाद ने हैरानी और दुख से कहा, रामदास, यह तूने क्या कर डाला? रामदास ने टूटे स्वर में कहा, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। मैं अपनी बाकी बेटियों की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकता। दोनों चुप रहे और अपने पने घर लौट गए। रामदास जब घर पहुंचा तो उसकी तीनों बेटियां कमला, राधा और अनुराधा ने पूछा, पिताजी, आप अकेले क्यों लौटे? दीदी कहां है? रामदास ने बहाना बनाते हुए कहा, सावित्री को मैं तुम्हारी बुआ के पास छोड़ आया हूं। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वहां वह जल्दी अच्छी हो जाएगी। बेटियों ने कहा, फिर तो आपने अच्छा किया पिताजी, अब चलिए खाना खा लीजिए। पर रामदास का मन भारी था। उसने खाना खाने से मना कर दिया और बाहर चला गया। रात में अकेला बैठकर सोचता रहा, आज तो बेटियों के सवाल से बच गया, लेकिन आगे क्या होगा? अगर कोई फिर से सावित्री के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। रामदास हर दिन सावित्री की याद में बेचैन रहता, गांव वालों के सवाल से बचने के लिए बहाने बनाता। लेकिन एक दिन फिर संकट आ गया। इस बार उसकी दूसरी बेटी कमला बीमार हो गई। उसे उल्टियां और चक्कर आने लगे। कमला ने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कल रात से उल्टियां हो रही हैं और बहुत चक्कर आ रहे हैं। रामदास का दिल धक से रह गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, कहीं यह भी वही तो नहीं। वह तुरंत एक ऐसे वैद्य को बुलाने गया जिसे गांव में कम लोग जानते थे। वैद्य ने कमला की जांच की और कहा, रामदास, तेरी बेटी मां बनने वाली है। यह सुनते ही रामदास के अंदर डर और गुस्सा दोनों भर गए। उसने कमला से पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूं, सच बता। कमला ने कमजोर स्वर में कहा, पिताजी, मुझे मेरी मां की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया।
रामदास चिल्लाया, तू भी वही बात कह रही है जो सावित्री कह रही थी। मैं और बदनामी नहीं सह सकता। कमला रो पड़ी। पिताजी, मैं सच कह रही हूं। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रामदास ने तुरंत उसे रोक लिया। नहीं बेटी, ऐसा मत कह। मुझे तेरी बात पर विश्वास है, लेकिन इस समस्या का कोई हल ढूंढना होगा। रामदास अब समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने तय किया कि इस बार वह राजा विक्रमादित्य के पास जाएगा। वह कमला को घर पर छोड़कर महल की ओर चला गया। महल में राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे थे। रामदास उनके सामने जाकर बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। राजा ने पूछा, रामदास क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह बात मैं सबके सामने नहीं कह सकता। कृपया मुझे आपसे अकेले में बात करने का अवसर दीजिए। राजा ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और कहा, अब बताओ रामदास, क्या बात है? तब रामदास ने सारी कहानी सुनाई। उसने सावित्री की बीमारी, वैद्य की बात और अपने भयानक निर्णय सब कुछ बता दिया। फिर कहा, महाराज, अब वही हाल मेरी दूसरी बेटी कमला का भी हो रहा है। रामदास ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, महाराज, मेरी बेटियां बहुत समझदार हैं। वे घर से बाहर भी नहीं जाती, फिर भी यह सब कैसे हो रहा है? मैं आपसे न्याय की भीख मांगने आया हूं। राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रामदास, यह मामला बहुत भारी है। तूने अपनी बड़ी बेटी की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे मार डाला। यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तब तू मेरे पास आता तो आज यह दुख ना होता। रामदास रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं एक पिता हूं, मुझे समाज की बदनामी का भय था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, रामदास, तेरी भूल बहुत बड़ी है, तू भी सजा का पात्र है। लेकिन पहले हमें उस दुष्ट को पकड़ना होगा जिसने तेरी बेटियों की पवित्र जिंदगी को कलंकित किया है। तू अब घर जा, किसी को कुछ मत कहना, हम इसका हल निकालेंगे। राजा ने आश्वासन दिया। रामदास भारी मन से घर लौट गया, पर राजा विक्रमादित्य पूरी रात जागते रहे। वह इस विचित्र घटना के बारे में सोचते रहे। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्री विश्वनाथ को बुलाया। राजा ने कहा, मंत्री जी, यह मामला बहुत उलझा हुआ है। हमें उस पापी को पकड़ना होगा जो इस अपराध का कारण है। मंत्री विश्वनाथ ने कहा, महाराज, आपको कोई योजना बनाइए, मैं आपके साथ हूं। राजा ने धीरे से योजना बताई। हम अपने कुछ सैनिकों को गांव वालों के भेष में रामदास के घर के पास रख देंगे। वे रात को देखेंगे कि कौन आता है और कौन जाता है। हमें उस दुष्ट को हाथों हाथ पकड़ना होगा। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, अति उत्तम महाराज, यह योजना सफल होगी। रामदास भी घर लौटा, पर उसका मन अब भी बोझिल था। राजा की बातों से उसे थोड़ी उम्मीद तो मिली थी, पर सावित्री की याद और कमला की हालत उसे बेचैन कर रही थी। उसने अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहा और रात को सामान्य दिखने की कोशिश की। कमला, राधा और अनुराधा को देख रामदास मन ही मन प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मेरी बेटियों को इस संकट से बचा ले। उस रात वह सो नहीं पाया। वह आंगन में बैठकर तारों को देखता रहा। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, यह सब कैसे हो रहा है प्रभु? उधर राजा विक्रमादित्य और मंत्री विश्वनाथ अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे थे। विश्वनाथ ने भरोसेमंद सैनिक चुने। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर रामदास के घर के आसपास रहें। कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत सूचना दें। रात गहरी हो गई। हरिपुर गांव में सन्नाटा छा गया। कुत्तों की भौंक और झींगुरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रामदास का परिवार सो गया। कमला, जो दिन भर की परेशानी से थक चुकी थी, अपनी बहनों के पास लेटी थी। रामदास भी चारपाई पर लेटा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। आधी रात को एक व्यक्ति आया। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। वह चुपचाप रामदास के घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल बहुत सावधान थी, जैसे कोई चाहता हो कि उसे कोई देख ना ले। वह घर के पिछले हिस्से के छोटे दरवाजे की ओर गया, जो आंगन में खुलता था। पेड़ों और झाड़ियों में छिपे सैनिक उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाजे की साकल खोलने की कोशिश की, एक सैनिक ने अचानक जाल फेंक दिया। यह जाल खास तैयार किया गया था। उसमें नुकीले कांटे लगे थे। जाल उस व्यक्ति के पैरों में उलझ गया। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कांटे पैरों में चुभ गए थे।
उसकी चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। उसी समय पेड़ पर लटका लोहे का पिंजरा नीचे गिराया गया। पिंजरा सीधे उस व्यक्ति पर आ गिरा और वह उसमें फंस गया। पिंजरे की आवाज सुनकर रामदास और उसकी बेटियां जाग गईं। पास के गांव वाले भी घरों से बाहर आ गए। सैनिकों ने भीड़ को शांत किया। रामदास गुस्से और आश्चर्य से बोला, यह कौन है? मेरे घर में छिपकर क्यों घुस रहा था? एक सैनिक ने कहा, इसे महल ले चलते हैं। महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। रामदास, कमला और कुछ गांव वाले सैनिकों के साथ महल की ओर चल दिए। पिंजरे में बंद व्यक्ति का चेहरा अभी भी काले कपड़े से ढका था। रामदास का दिल तेज धड़क रहा था। वह सोच रहा था, यह कौन हो सकता है? मेरी बेटियों के साथ यह पाप किसने किया? उधर महल में राजा विक्रमादित्य को रात में ही सूचना मिल गई थी। वे अपनी सभा में बैठे थे और उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। सैनिक पिंजरा सभा के बीच ले आए। रामदास और कमला भी वहां मौजूद थे। गांव वालों की भीड़ महल के बाहर जमा हो गई थी। राजा ने केवल अपने विश्वस्त लोगों को भीतर आने दिया। राजा ने सख्त स्वर में कहा, इसके चेहरे से कपड़ा हटाओ। मंत्री विश्वनाथ आगे बढ़े और धीरे से कपड़ा हटाया। जैसे ही चेहरा सामने आया, रामदास के मुंह से चीख निकल गई, गंगा प्रसाद! तू सभी स्तब्ध रह गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रामदास का बचपन का दोस्त गंगा प्रसाद था। कमला की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए बोली, चाचा जी, आपने यह सब किया। रामदास का गुस्सा उसकी आवाज में साफ था। उसने कहा, महाराज, यह मेरा दोस्त है। मैंने इसे भाई माना और इसने मेरी बेटियों के साथ इतनी नीच हरकत की। राजा विक्रमादित्य ने गर्जना की, गंगा प्रसाद, तूने यह सब क्यों किया? रामदास की बेटियां तेरी भी बेटियों जैसी थीं, फिर भी तूने इतना घिनौना अपराध किया? गंगा प्रसाद ने सिर झुका लिया। कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। यह सब मेरी कमजोरी थी। उसने सिर उठाया और धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। जब मैं इस गांव में रहता था, रामदास मेरा सच्चा मित्र था। मैं उसकी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह मानता था। पर जब मैं व्यापार के लिए बाहर गया तो मेरी जिंदगी कठिन हो गई। मेरी शादी नहीं हो सकी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि अब मुझे कोई पत्नी नहीं मिलेगी। सालों बाद जब मैं हरिपुर लौटा, रामदास से मिला। वह मुझे अपने घर ले गया। वहीं मैंने सावित्री को देखा। वह अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी सुंदरता ने मेरे मन को विचलित कर दिया। मैंने मन को रोकने की कोशिश की, पर हार गया। मेरे मन में बुरे विचार आ गए। मुझे अपनी जिंदगी में साथी की कमी खल रही थी और इस कारण मेरा मन डगमगा गया। मैं एक पुराने मित्र के पास गया। वह जड़ी बूटियों का व्यापारी था। मैंने अपनी समस्या उसे बताई। उसने मुझे एक औषधि दी। उस औषधि को छिड़कने से लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। मैंने उसी औषधि का प्रयोग किया। जब भी मैं रामदास के घर आता, रात में उस औषधि का छिड़काव कर देता। पूरा परिवार सो जाता और फिर मैं अपनी गलत मंशा पूरी करता। सुबह होने से पहले चुपके से निकल जाता ताकि किसी को पता ना चल सके। जब सावित्री की तबीयत बिगड़ी तो गंगा प्रसाद डर गया। उसके मन में आया कि उसका पाप अब सबके सामने आ जाएगा। वह आगे बोल ही नहीं पाया। रामदास गुस्से और दुख से चीख उठा, बोल दुष्ट, तूने यह सब क्यों किया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? गंगा प्रसाद सिर झुकाकर बोला, मुझे क्षमा कर दे रामदास। मैं अपनी कमजोरी पर काबू नहीं रख सका, लेकिन इसमें तेरा भी दोष है। अगर तूने सावित्री की शादी समय पर कर दी होती तो शायद यह सब ना होता। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, चुप कर। नीच तू अपराध कर चुका है और अब दोष अपने मित्र पर डाल रहा है। तेरे कारण एक बेटी की जान चली गई और दूसरी की जिंदगी अंधकार में डूब गई। तेरे लिए कोई क्षमा नहीं है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे राज्य के बीचों बीच ले जाओ। इसे सूली पर लटकाओ ताकि सब देख सकें कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों का क्या हाल होता है। सैनिक गंगा प्रसाद को पकड़कर ले गए। गांव वालों की भीड़ उसकी निंदा करने लगी। गंगा प्रसाद का सिर शर्म से झुका रहा। उसकी सजा ने पूरे गांव को संदेश दिया, ऐसे अपराधों की कोई माफी नहीं होगी। फिर राजा ने रामदास की ओर देखा और कहा, रामदास, गंगा प्रसाद के अपराध का जिम्मेदार वही है, परंतु तूने भी अपनी बेटी सावित्री की बात पर भरोसा नहीं किया और उसकी जान ले ली। यह तेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर तू उस समय हमारे पास आता
तो शायद कमला की जिंदगी ना बिगड़ती। रामदास रोते हुए बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक पिता हूं, समाज की बदनामी से डर गया, मुझे जो सही लगा वही किया। राजा ने गंभीरता से कहा, रामदास हम तेरी मजबूरी समझते हैं, लेकिन तेरी भूल का दंड तुझे मिलेगा। तू 5 वर्ष कारावास में रहेगा, पर चिंता मत कर, तेरी बेटी कमला की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम उसका विवाह एक अच्छे और सम्मानित युवक से करेंगे, उसके बच्चे को भी पिता का साया मिलेगा। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सारी चिंताएं मिटा दी। राजा विक्रमादित्य ने वचन निभाया। उन्होंने कमला का विवाह अपने विश्वासी सैनिक सूरज से कर दिया। सूरज नेक और मेहनती युवक था। उसने कमला को पूरे सम्मान से अपनाया और उसके होने वाले बच्चे को भी अपना बच्चा माना। राधा और अनुराधा की भी शादी राजा ने अपने महल के 2 सैनिकों रमेश और किशोर से करवाई। दोनों सैनिक बहादुर और दयालु थे। उन्होंने राधा और अनुराधा को आदर और सुरक्षा दी। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि रामदास की बेटियां अब सम्मान और शांति का जीवन जी सकें। राधा और अनुराधा को महल में शिक्षा और प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। दोनों बहनें मेहनती थीं और जल्द ही महल में अपनी जगह बना ली। कमला ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। सूरज ने उसे अपनी ही बेटी की तरह प्यार दिया। 5 वर्ष बाद रामदास अपनी सजा काटकर कारावास से बाहर आया। उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां सुखी और सुरक्षित हैं। कमला अपने पति सूरज और बेटी के साथ शांत और सुखी जीवन जी रही थीं। राधा और अनुराधा भी अपने पने परिवारों के साथ सुखी थीं। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वह महल गया और राजा विक्रमादित्य के सामने सिर झुकाकर बोला, महाराज आपने मेरी बेटियों को नया जीवन दिया, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, रामदास यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी प्रजा की रक्षा करें। तूने अपनी गलती की सजा भुगत ली, अब अपनी बेटियों के साथ समय बिता और उन्हें स्नेह दे। रामदास गांव लौटा और अपनी बेटियों के साथ समय बिताने लगा। गंगा प्रसाद की सजा ने पूरे राज्य को एक सीख दी। सब समझ गए कि अपराध का कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। हरिपुर गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। रामदास ने अपनी भूल से सबक लिया। उसने अपनी बेटियों की खुशी में ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढ लिया। कमला, राधा और अनुराधा ने भी अपने पिता को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानती थीं कि पिता ने यह सब समाज के डर और दबाव में किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, संवाद और समय पर लिया गया सही निर्णय बहुत आवश्यक है। यदि रामदास ने अपनी बेटी की बात पर भरोसा किया होता और पहले ही राजा के पास गया होता तो शायद सावित्री की जान बच सकती थी। पर राजा विक्रमादित्य के धर्म और न्याय ने यह सुनिश्चित किया कि बाकी बेटियों को नया और सम्मानजनक जीवन मिले। भाइयों और बहनों, इस कथा का सबसे गहरा और सबसे मार्मिक पहलू यही है कि रामदास ने अपनी बेटी सावित्री की बात पर विश्वास नहीं किया। सावित्री निर्दोष थी। वह बार बार रोकर कहती रही, पिताजी मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन पिता का हृदय संदेह और समाज के डर से अंधा हो गया। रामदास ने सोचा कि अगर गांव वालों को यह बात पता चली तो वह अपमानित होगा, उसकी बाकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी डर और संदेह ने उसे एक ऐसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो किसी भी पिता को नहीं उठाना चाहिए। उसने अपनी बेटी की बात पर भरोसा नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। भक्तजनों, यहीं से हमें पहली सीख मिलती है। सत्य और विश्वास हर रिश्ते की नींव है। जिस घर में सत्य और विश्वास होता है वहां हर तूफान भी ठहर जाता है। लेकिन जहां संदेह और अविश्वास घर कर लेता है वहां अपनों के रिश्ते टूट जाते हैं और घर उजड़ जाता है। रामायण में माता सीता ने अपने जीवन से यह शिक्षा पूरे संसार को दी है। जब रावण उन्हें छलकर लंका ले गया तब वे अशोक वाटिका में अकेली थीं। चारों ओर राक्षसियां थीं, अपमान था, भय था, मृत्यु का साया था। लेकिन उनके हृदय में एक दीपक जल रहा था। वह दीपक था सत्य और विश्वास का। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ कर लिया था कि मेरे राम आएंगे, धर्म की विजय होगी और मेरा सत्य सबके सामने प्रकट होगा। सोचिए, अगर माता सीता भी उस समय अपने सत्य से डगमगा जाती, अगर वह संदेह कर लेती
कि शायद राम मुझे भूल गए हैं, शायद अब मैं अपमानित ही रहूंगी तो उनका मन टूट जाता। लेकिन उन्होंने संदेह को स्थान नहीं दिया। उन्होंने विश्वास का सहारा लिया और सत्य के दीप को जलाए रखा, और वही दीपक अंत में उनके उद्धार का कारण बना। अब इस कथा को देखिए। सावित्री निर्दोष थी। उसका सत्य उसके आंसुओं में था, उसका सत्य उसके हर शब्द में था, लेकिन पिता ने उसके सत्य को नकार दिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी जान चली गई। अगर रामदास उस समय विश्वास करता, अगर वह उसकी आंखों में सच्चाई को पहचान लेता, अगर वह समाज के डर को छोड़कर राजा विक्रमादित्य के पास चला जाता, तो सावित्री जीवित होती। लेकिन अविश्वास ने उसकी बेटी को छीन लिया। भक्तजनों, यही सीख हमें माता सीता देती हैं। वह कहती हैं, हे कलयुग के मानव, अपने परिवार की सच्चाई पर विश्वास करना सीखो। संदेह के कारण अपनों को मत खोना। जब भी संदेह और विश्वास में चुनाव करना पड़े तो विश्वास का हाथ थामो, क्योंकि संदेह रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन विश्वास रिश्तों को जोड़ता है। संदेह घर को उजाड़ देता है, लेकिन विश्वास घर को अयोध्या जैसा पवित्र और सुखी बना देता है। आजकल कलयुग में लोग बहुत जल्दी संदेह कर लेते हैं। पति पत्नी पर शक करता है, भाई बहन पर शक करते हैं, माता पिता अपने ही बच्चों की सच्चाई को झूठ समझ लेते हैं। यह अविश्वास धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देता है। परिवार टूट जाते हैं और जीवन दुखमय हो जाता है। माता सीता हमें सिखाती हैं कि सत्य कठिन हो सकता है, पर उसका साथ मत छोड़ो। विश्वास कभी कभी परीक्षा लेता है, पर अंत में वही जीतता है। रावण जैसा शक्तिशाली अधर्मी भी सत्य और विश्वास की ताकत के सामने हार गया। अगर रामदास ने अपनी बेटी पर विश्वास किया होता तो उसका घर बच जाता। इसलिए यह कथा हमें बार बार चेतावनी देती है कि अपनों के आंसुओं को झूठा मत समझो। संदेह करने से पहले उनके मन की पीड़ा को समझो, क्योंकि आंसुओं से निकला सत्य भगवान की कसम से भी बड़ा होता है। तो भाइयों और बहनों, माता सीता की पहली सीख यही है, सत्य और विश्वास को कभी मत छोड़ो। अपने परिवार पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारे दिल में संदेह आ भी जाए तो उसे मिटा दो और प्रेम और विश्वास से काम लो। याद रखो, सत्य वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी राह दिखाता है। विश्वास वह शक्ति है जो टूटते हुए रिश्तों को जोड़ देती है। जिस घर में यह दोनों हैं, उस घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं। और अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो सावित्री जैसी निर्दोष आत्माओं की चीखें समय समय पर तुम्हें याद दिलाती रहेंगी कि अविश्वास का अंत केवल विनाश है। दर्शक बंधु, जब हम इस कथा को सुनते हैं तो मन भीतर तक कांप उठता है। सावित्री निर्दोष थी, पवित्र थी, उसके आंसुओं में सच्चाई चमक रही थी। फिर भी सबसे पहले उसी पर उंगली उठाई गई। वह घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। उसने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसे दोषी ठहराया गया। यही संसार का सबसे बड़ा अन्याय है कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले स्त्री पर ही सवाल उठते हैं। दर्शक बंधु, यह अन्याय हमें दूसरी सबसे बड़ी सीख देता है। स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। रामायण में माता सीता का जीवन इस सत्य की गवाही देता है। जब रावण ने उन्हें छल से अपहरण कर लंका ले गया तो पूरी लंका में तरह तरह की बातें हुईं। राक्षसियां उनका मजाक उड़ाती थीं, ताने देती थीं, लेकिन माता सीता अडिग रहीं। उन्होंने कहा, मैं पवित्र हूं, मेरा मन केवल राम के चरणों में है और कोई भी शक्ति मेरे इस सत्य को बदल नहीं सकती। सोचिए दर्शक बंधु, जब वह अयोध्या लौटी तो वहां भी लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। समाज ने सवाल खड़े किए और श्री राम को अग्नि परीक्षा का निर्णय लेना पड़ा। सोचिए, एक देवी स्वरूप माता सीता को भी अग्नि में उतरकर अपने सत्य को सिद्ध करना पड़ा। इस कथा में भी वही हुआ। सावित्री निर्दोष थी, पर उसके पिता ने, उसके समाज ने उसके आंसुओं की सच्चाई को नहीं माना। यही पीड़ा हमें माता सीता की पीड़ा की याद दिलाती है। यही कारण है कि यह कहानी बार बार हमें चेताती है कि जब भी किसी स्त्री पर संकट आए तो सबसे पहले उसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। गंगा प्रसाद ने अपनी नीच वासना के कारण रामदास की बेटियों को अपमानित करने की चेष्टा की। उसने केवल एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज की मर्यादा को कलंकित किया। और जब राजा विक्रमादित्य ने उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया तो यह स्पष्ट हो गया कि जो स्त्री का अपमान करेगा, वह चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो, उसे कठोर दंड अवश्य मिलेगा। यही धर्म है, यही न्याय है। दर्शक बंधु,
माता सीता का आशीर्वाद हमें बताता है कि स्त्री कोई बोझ नहीं है, वह कोई कलंक नहीं है। स्त्री ही घर की लक्ष्मी है, स्त्री ही वंश की जननी है, स्त्री ही कुल की मर्यादा है। यदि उसके आंसुओं को अनसुना कर दिया जाए, यदि उसकी रक्षा ना की जाए, तो केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज का पतन हो जाता है। रामायण हमें दिखाती है कि जब रावण ने माता सीता का अपमान किया तो केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि पूरे लंका का अंत हुआ। सोने का महल भी राख हो गया। और जब श्री राम ने सीता जी को सम्मान पूर्वक अयोध्या में स्थान दिया, तब वहां दीपावली मणि और सुख समृद्धि लौटी। यही सत्य इस कथा में भी प्रकट होता है। जब तक सावित्री की आवाज को दबाया गया, तब तक रामदास का घर दुख और विनाश में डूबा रहा। और जब राजा विक्रमादित्य ने बेटियों को सम्मान दिया, विवाह करवाया और सुरक्षित भविष्य दिया, तब जाकर परिवार में फिर से शांति लौटी। माता सीता का आशीर्वाद हमें कहता है, हे दर्शक बंधु, यदि तुमने स्त्री को केवल बोझ समझा, यदि तुमने उसकी रक्षा नहीं की, यदि तुमने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया, तो समझ लो कि तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। लेकिन यदि तुमने स्त्री को देवी माना, उसे सम्मान दिया, उसकी रक्षा की, तो तुम्हारे घर में स्वयं लक्ष्मी का वास होगा और राम राज्य जैसा सुख मिलेगा। आजकल कलयुग में कितनी ही बेटियां दहेज, तानों और अपमान का शिकार होती हैं। उन्हें कमजोर समझा जाता है, उनकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन यह सब अधर्म है। यदि हम सच में सनातन धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा करनी होगी। दर्शक बंधु, जब आप मंदिर में देवी की पूजा करने जाते हो, तो यह याद रखो कि आपके घर में बैठी माँ, बहन और बेटी भी उसी देवी का स्वरूप है। उनकी सेवा करना, उनके आंसू पोंछना और उनका सम्मान करना ही असली पूजा है। तो इस कथा से माता सीता की दूसरी सीख यही है, स्त्री का सम्मान ही धर्म है, स्त्री की रक्षा ही सबसे बड़ा व्रत है। जो अपनी बेटियों और बहनों की रक्षा करता है, उसके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी निवास करती है। और जो उनका अपमान करता है, उसका वंश लंका की तरह राख में बदल जाता है। दर्शक बंधु, आज इस कथा से यही प्रण लेना चाहिए कि अब कोई भी सावित्री अपने ही परिवार के संदेह की शिकार नहीं बनेगी। अब कोई भी बेटी समाज के तानों की वजह से कुर्बान नहीं होगी। हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम हर स्त्री को देवी मानेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। यही सनातन धर्म है, यही माता सीता का आशीर्वाद है और यही कलयुग के हर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश है। दर्शक बंधु, इस कथा में रामदास की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने समय पर सही निर्णय नहीं लिया। जब सावित्री रो रो कर कह रही थी कि वह निर्दोष है, जब उसके आंसू उसके सत्य की गवाही दे रहे थे, तब रामदास को चाहिए था कि वह तुरंत धर्म और न्याय का मार्ग पकड़ता। उसे सीधे राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया? उसने संकोच किया, उसने डर को चुना, उसने समाज के तानों से घबराकर अपनी बेटी की जान ले ली। यही उसकी सबसे बड़ी चूक बनी। यहीं से हमें तीसरी सीख मिलती है, जीवन में समय पर सही निर्णय लेना और धर्म पर चलना सबसे आवश्यक है। दर्शक बंधु, रामायण में माता सीता का जीवन इस शिक्षा की साक्षी है। जब वनवास का समय आया और श्री राम ने अयोध्या का राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया, तब माता सीता ने क्या किया? उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत यह निर्णय लिया कि जहां मेरे राम जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। उन्होंने सुविधा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने धर्म और कर्तव्य का मार्ग चुना। अगर वे उस समय संकोच करती, अगर वे सोचती कि मैं राजमहल में रहूं और पतिवन में जाएं, तो वह निर्णय पूरे संसार के लिए गलत संदेश देता। पर उन्होंने समय पर सही निर्णय लिया और धर्म का पालन किया। सोचिए, अगर श्री राम ने भी रावण के आतंक को देखते हुए देर की होती, अगर उन्होंने समय पर रावण का वध ना किया होता, तो अधर्म और अन्याय और बढ़ता, लंका का आतंक पूरे संसार को घेर लेता। लेकिन श्री राम ने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए सही समय पर निर्णय लिया और अधर्म का अंत किया। रामदास की कथा में हमें उल्टा परिणाम दिखाई देता है। उसने देर की, उसने धर्म का मार्ग छोड़कर डर और संदेह का मार्ग चुना। उसने सोचा कि अभी मैं समाज को समझा लूंगा, किसी तरह बातें छुपा लूंगा, लेकिन निर्णय नहीं लिया और इसी कारण उसकी बेटी सावित्री की मृत्यु हो गई। दर्शक बंधु, यही माता सीता की तीसरी शिक्षा है कि निर्णय में देर मत करो। जीवन में जब संकट आए तो डर के कारण गलत मार्ग मत चुनो।
धर्म कठिन होता है, लेकिन धर्म ही रक्षा करता है। कलयुग के मनुष्यों के लिए यह शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि कितने लोग सत्य को जानते हुए भी चुप रह जाते हैं। कितने लोग समाज के डर से सही निर्णय लेने से बचते हैं। कितने लोग समय पर आवाज नहीं उठाते और बाद में पछताते हैं। परिवार बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और जीवन पछतावे से भर जाता है। माता सीता हमें याद दिलाती हैं कि धर्म से भले ही राह कठिन हो जाए, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। अगर तुमने समय पर धर्म का साथ नहीं दिया तो अधर्म तुम्हारा घर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी नष्ट कर देगा। रामदास ने अगर उस समय धर्म का मार्ग चुना होता और तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास चला जाता तो उसकी बेटी जीवित रहती, उसकी बाकी बेटियों की जिंदगी भी बच जाती। लेकिन उसने देर की और देर का परिणाम विनाश बना। यही सीख हमें देती है कि समय पर सही कदम उठाना बहुत आवश्यक है। दर्शक बंधु, हम सबको यह समझना होगा कि जीवन में हर मोड़ पर हमें धर्म और अधर्म में से एक को चुनना पड़ता है। अधर्म आसान लगता है क्योंकि उसमें डर से भागने की जगह होती है। धर्म कठिन लगता है क्योंकि उसमें साहस चाहिए। लेकिन याद रखो, अधर्म की राह अंत में अंधकार और विनाश की ओर ले जाती है, जबकि धर्म की राह कठिनाई के बाद भी प्रकाश और शांति की ओर ले जाती है। माता सीता का आशीर्वाद कलयुग के हर मनुष्य के लिए यही है कि हे दर्शक बंधु, समय पर सही निर्णय लो, अपने परिवार की रक्षा करो, सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। डर और संदेह के कारण देर मत करो, क्योंकि देर से लिया गया निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन जाता है। तो हे दर्शक बंधु, आज इस कथा से यही प्रण लो कि जब भी जीवन में कोई संकट आएगा, जब भी धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना होगा, तो तुम धर्म का साथ दोगे, तुम देर नहीं करोगे, तुम समय पर सही निर्णय लोगे। यही माता सीता की तीसरी सीख है, यही रामायण का संदेश है और यही कलयुग के हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर माता सीता महाभारत काल में किसका रूप लेकर आई हैं। दर्शक बंधु, जब जब युग बदलता है, धर्म की रक्षा के लिए वही दिव्य आत्माएं नए रूप में आती हैं। त्रेता युग में जो आत्मा सीता कहलाई, वही द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में आई। यह हमें कैसे पता चलता है? उनके जन्म की अलौकिकता से, उनके जीवन की समान घटनाओं से और शास्त्रों में कही गई इस परंपरा से कि लक्ष्मी जी हर युग में विष्णु भगवान के साथ अवतरित होती हैं। यह रहस्य को समझने के लिए हमें 6 प्रमाणों को पूरे विस्तार से समझना होगा। दर्शक बंधु, आइए आज हम इस रहस्यमयी कथा के पहले भाग को गहराई से सुनते हैं। यह भाग माता सीता के जन्म से शुरू होता है और महाभारत काल में द्रौपदी के जन्म से जुड़ता है। यहां से हम समझ पाएंगे कि दोनों आत्माएं एक ही शक्ति की प्रतीक थीं और क्यों कहा जाता है कि माता सीता महाभारत में द्रौपदी के रूप में आई थी। जनकपुरी की धरती पर जब राजा जनक यज्ञ कर रहे थे और हल से भूमि को जोत रहे थे, उसी समय उनके हल की नोक से मिट्टी फटी और वहां से एक कन्या प्रकट हुई। वह बालिका दिव्य आभा से युक्त थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज चमक रहा था। जनक ने उस बालिका को अपनी पुत्री मानकर उसे घर ले लिया और उसका नाम रखा सीता। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह धरती माता की गोद से हुआ जन्म था, जो इस बात का प्रतीक था कि यह आत्मा स्वयं प्रकृति और धर्म की धुरी है। धरती से उत्पन्न होना कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात का संकेत था कि यह आत्मा संसार को यह सिखाने आई है कि स्त्री धरती की तरह है, सहनशील, पालन करने वाली और एक। माता सीता का पूरा जीवन इस जन्म के रहस्य को सिद्ध करता है। वे जहां भी रहीं, धर्म और मर्यादा की रक्षा की। रावण के अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक और अंत में धरती मां की गोद में लौटने तक उनका हर कदम यही बताता है कि वे कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार थीं। अब इसी आत्मा की यात्रा द्वापर युग में दोहराई गई। महाभारत काल में जब द्रुपद राजा ने एक महायज्ञ किया तो उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह द्रौपदी थी। अग्निकुंड से जन्म लेना, अलौकिक तेज से युक्त होना, यह सब उसी दिव्य आत्मा का संकेत था। जैसे सीता धरती से प्रकट हुई थी, वैसे ही द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई। धरती और अग्नि दोनों ही शुद्धता और सत्य के प्रतीक हैं। सीता का धरती से आना और द्रौपदी का अग्नि से आना यही दर्शाता है कि दोनों एक ही आत्मा थीं। केवल युग और परिस्थितियां बदल गई थीं। दर्शक बंधु, ध्यान से सोचिए,
जब सीता का जन्म हुआ तो पूरी जनकपुरी ने इसे ईश्वरीय चमत्कार माना। जब द्रौपदी का जन्म हुआ तो पूरी सभा ने उसे अग्नि का वरदान कहा। दोनों ही स्त्रियों का जन्म समाज को यह दिखाने के लिए था कि यह कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतरण है। सीता धरती से आई ताकि यह सिद्ध करें कि नारी धरती की तरह धैर्यवान और मर्यादा की मूर्ति होती है। द्रौपदी अग्नि से आई ताकि यह दिखा सकें कि नारी अग्नि की तरह तेजविनी और न्याय की ज्वाला प्रज्वलित करने वाली है। एक ने धरती के रूप में सहनशीलता दिखाई, दूसरी ने अग्नि के रूप में प्रतिकार की ज्वाला प्रज्वलित की। यही आत्मा, यही शक्ति युग बदलने पर अपने स्वरूप को भी बदल लेती है, लेकिन उसका संदेश एक ही रहता है, धर्म की रक्षा और स्त्री के सम्मान की स्थापना। इसलिए जब हम कहते हैं कि माता सीता महाभारत काल में द्रौपदी के रूप में आई, तो उसका पहला प्रमाण उनके जन्म की अलौकिकता है। दोनों के जन्म में सामान्य मनुष्यता नहीं, बल्कि प्रकृति और देवत्व का आशीर्वाद था। धरती और अग्नि, यह दोनों ही उनके दिव्य स्वरूप के साक्षी बने। दर्शक बंधु, यह पहला भाग हमें यह समझाता है कि आत्मा एक ही थी, केवल युग बदला और परिस्थितियां बदली। त्रेता युग में वही आत्मा सीता कहलाई और द्वापर युग में वही आत्मा द्रौपदी बनी। एक धरती से प्रकट हुई, दूसरी अग्नि से, लेकिन उद्देश्य एक ही था, धर्म की रक्षा और स्त्री के सम्मान का उद्घोष। दर्शक बंधु, अब हम दूसरे भाग की कथा सुनते हैं, जो माता सीता की अग्नि परीक्षा और महाभारत की द्रौपदी के अग्निकुंड से प्रकट होने के प्रसंग से जुड़ी है। यह भाग बहुत ही रहस्यमय और गढ़ है, क्योंकि इसमें हमें यह प्रमाण मिलता है कि दोनों आत्माएं एक ही थीं और दोनों ही अपने युग में स्त्री धर्म और पवित्रता की रक्षा करने आई थीं। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया, तब अयोध्या लौटने से पहले समाज के सामने एक सवाल खड़ा हुआ। रावण के महल में इतने दिनों रहने के कारण सीता की पवित्रता पर संदेह उठाया गया। युग युग से यह समाज स्त्री से ही प्रमाण मांगता आया है और उस समय भी यही हुआ। श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उन्होंने भी मर्यादा निभाने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था। एक स्त्री जिसने अपने जीवन के हर कदम पर धर्म और पतिव्रता निभाई, उसे ही अग्नि में प्रवेश कर अपनी शुद्धता साबित करनी पड़ी। सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं और अग्निदेव स्वयं उन्हें यह कहकर बाहर लाते हैं कि वे पूर्णतः पवित्र हैं, उन पर कोई कलंक नहीं। यह अग्नि परीक्षा केवल एक घटना नहीं थी, यह संसार को यह बताने का माध्यम था कि स्त्री की पवित्रता अग्नि के समान निर्मल होती है। अग्नि किसी भी अपवित्रता को सहन नहीं करती, और जब अग्नि ने ही सीता की पवित्रता को प्रमाणित कर दिया, तो यह स्पष्ट हो गया कि वे केवल राजा की पत्नी नहीं, बल्कि धर्म की देवी और लक्ष्मी का अवतार हैं। अब दर्शक बंधु, यही दृश्य हमें महाभारत काल में भी दिखाई देता है, लेकिन एक अलग रूप में। राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था कि उन्हें एक ऐसी संतान मिले जो उनके शत्रुओं का विनाश करें और उनके कुल का गौरव बढ़ाए। यज्ञ के बाद जब अग्निकुंड से धुआं उठा और आहुति पूर्ण हुई, तब उस अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ। वह अग्नि की तरह तेजविनी थी। उनका चेहरा दीप्तिमान था। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो बताती थी कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। जैसे त्रेता युग में सीता धरती से प्रकट हुई थी, वैसे ही द्वापर युग में वही आत्मा अग्नि से प्रकट हुई। धरती और अग्नि दोनों ही प्रतीक हैं, शुद्धता के, सहनशीलता के और सत्य के। सीता ने अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता सिद्ध की थी और द्रौपदी का जन्म ही अग्नि से हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उस दिव्य आत्मा का संकेत था कि उसने अपने पिछले जन्म में अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी शुद्धता सिद्ध की थी और अगले जन्म में उसी अग्नि से जन्म लेकर यह सिद्ध कर दिया कि वह आत्मा किसी भी तरह से अपवित्र हो ही नहीं सकती। दर्शक बंधु, यह दोनों घटनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। सीता का अग्नि परीक्षा देना और द्रौपदी का अग्नि जन्म लेना, यह दोनों हमें यही संदेश देते हैं कि यह आत्मा समय समय पर संसार में आकर यह सिद्ध करती रही कि स्त्री की मर्यादा और उसकी गरिमा अग्नि के समान है, जो जलाती भी है और पवित्र भी करती है। महाभारत में जब द्रौपदी अग्निकुंड से प्रकट हुई
तो सभी ने उन्हें देवी स्वरूप माना और वास्तव में वे देवी ही थीं। वही लक्ष्मी जी जो राम के साथ सीता के रूप में आई थी, वही कृष्ण के साथ सखा बनकर द्रौपदी के रूप में आई। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी जी हर युग में विष्णु भगवान के साथ अवतरित होती हैं। रामायण में अग्नि परीक्षा का प्रसंग और महाभारत में अग्निजन्म का प्रसंग, यह दोनों हमें यह समझाने के लिए हैं कि त्रेता युग और द्वापर युग की कथाएं आपस में अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही धारा की निरंतरता हैं। त्रेता युग में जहां स्त्री ने अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी पवित्रता सिद्ध की, वहीं द्वापर युग में उसी आत्मा ने अग्नि को अपनी जन्मभूमि बनाया। दर्शक बंधु, यह हमें यह भी सिखाता है कि स्त्री का जीवन चाहे कितना भी त्याग और पीड़ा से भरा क्यों ना हो, उसका आत्मिक तेज अग्नि की तरह कभी कम नहीं होता। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई। यह स्पष्ट प्रमाण है कि दोनों एक ही आत्मा थी। इस प्रकार दूसरा भाग हमें यह दिखाता है कि माता सीता और द्रौपदी के बीच अग्नि ही वह सेतु है जिसने दोनों युगों को जोड़ दिया। सीता ने अग्नि को साक्षी बनाया, द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई। यही कारण है कि महाभारत काल में जब द्रौपदी को अग्निकुंड से निकला हुआ देखा गया तो ज्ञानी जन समझ गए कि यह वही आत्मा है जो पहले युग में सीता के रूप में आई थी। दर्शक बंधु, अब हम तीसरे भाग पर आते हैं और यह भाग सबसे अधिक गूढ़ और हृदय को झकझोरने वाला है। यह है त्रेता युग की माता सीता का अपहरण और द्वापर युग की द्रौपदी का चीरहरण। दोनों घटनाएं अलग अलग युगों में हुई, लेकिन दोनों ने ही युग परिवर्तन की नींव रखी। दोनों ही प्रसंग इस बात के प्रतीक बने कि स्त्री का अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं होता, बल्कि पूरे धर्म और संपूर्ण सभ्यता का अपमान होता है। त्रेता युग में जब माता सीता वनवास के दौरान अपने प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रही थी, तभी रावण ने छल किया। पहले उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहा। सीता ने वह मृग देखा और श्री राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम और लक्ष्मण दोनों ही कुछ दूर चले गए और तभी रावण साधु के वेश में वहां पहुंचा। सीता ने अपनी धर्मनिष्ठा के कारण अतिथि समझकर उसका आदर किया, लेकिन जब रावण ने अपने असली रूप में उन्हें अपहरण कर रथ पर बिठाया तो वह क्षण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह क्षण संपूर्ण त्रेता युग के धर्म की परीक्षा का क्षण था। सीता की पुकार गूंजती रही। उन्होंने हे राम हे लक्ष्मण पुकारा, लेकिन कोई ना आया। उस समय धरती कांप उठी, वृक्ष हिल गए और आकाश ने भी मौन साध लिया, मानो संपूर्ण प्रकृति उस अपमान को देख रही हो और इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए समय को बुला रही हो। यही घटना आगे जाकर लंका युद्ध का कारण बनी। रावण के अहंकार और अधर्म का अंत हुआ, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक स्त्री का अपमान हुआ था। अब आइए द्वापर युग की ओर बढ़े। वही आत्मा जो त्रेता युग में सीता थी, महाभारत में द्रौपदी बनी। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जीवन भी उतना ही कठिन था जितना सीता का। जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी, तब कौरवों ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। दुशासन ने उन्हें बाल पकड़कर घसीटा और सबके सामने उनका अपमान करने का प्रयास किया। दर्शक बंधु सोचिए, जहां दरबार में भीष्म जैसे महापुरुष बैठे थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे थे, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे, वहां भी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सब मौन रहे। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई रोकने का प्रयास नहीं किया। यह मौन ही अधर्म था और यह अधर्म ही महाभारत युद्ध का कारण बना। जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। उसी क्षण भगवान ने उनकी लाज बचाई और वस्त्र बढ़ते ही गए। यह घटना बताती है कि जिस आत्मा ने त्रेता युग में अशोक वाटिका में राम को पुकारा था, वही आत्मा द्वापर युग में सभा में कृष्ण को पुकार रही थी। वहां राम ने हनुमान को भेजा, यहां कृष्ण स्वयं आए। यह दोनों प्रसंग यह साबित करते हैं कि आत्मा एक ही थी, केवल परिस्थितियां बदली थीं। दर्शक बंधु, सीता के अपहरण से लंका का नाश हुआ और द्रौपदी के चीरहरण से कौरवों का अंत हुआ। दोनों ही घटनाओं ने संसार को यह सिखाया कि जब स्त्री का अपमान होता है तो उसके परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं।
ये केवल एक परिवार या एक राज्य की बात नहीं होती, बल्कि यह पूरे युग का प्रश्न बन जाता है। आपने देखा होगा कि सीता के अपहरण के समय संपूर्ण प्रकृति स्तब्ध हो गई थी। उसी प्रकार जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सभा में बैठे सभी महापुरुष मौन रहे और पूरा समाज अधर्म की ओर झुक गया। यह मौन ही युद्ध का बीज बना। सीता के अपहरण के समय रावण के वध का विधान तय हुआ और द्रौपदी के चीरहरण के समय कौरवों के विनाश का निर्णय हुआ। यह संयोग नहीं, यह वही दिव्य आत्मा का कार्य था जिसने युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। दर्शक बंधु, त्रेता युग की सीता और द्वापर युग की द्रौपदी में यह समानता केवल कथा नहीं है, यह एक गहरा संदेश है कि स्त्री धर्म की धुरी है। यदि उसका सम्मान टूटता है तो धर्म डगमगा जाता है और युग परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि विद्वान कहते हैं सीता ही द्रौपदी बनी। अब आप स्वयं विचार कीजिए, क्या यह संभव है कि दोनों घटनाएं संयोग हों? नहीं, यह तो वही आत्मा थी, वही लक्ष्मी जी का स्वरूप जो राम के साथ सीता बनी और कृष्ण के साथ द्रौपदी। दर्शक बंधु, यह तीसरा भाग हमें यह सिखाता है कि अपहरण और चीरहरण केवल दो घटनाएं नहीं थीं, बल्कि वे धर्म की जड़ को हिलाने वाले पल थे। एक में रावण का अंत हुआ और दूसरे में कौरव वंश का विनाश। दोनों ही घटनाएं सिद्ध करती हैं कि सीता और द्रौपदी एक ही आत्मा थी और उनका उद्देश्य था संसार को याद दिलाना कि स्त्री का सम्मान ही धर्म की नींव है। दर्शक बंधु, अब हम आते हैं चौथे भाग पर, सीता की पुकार और द्रौपदी की पुकार। यह भाग अत्यंत भावनात्मक है क्योंकि इसमें दोनों युगों की आत्मा की सबसे गहरी पीड़ा और उनकी आस्था का स्वरूप प्रकट होता है। त्रेता युग में जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में ले गया, तब वे अकेली थीं। चारों ओर राक्षसिनियां पहरा दे रही थीं। रावण बार बार उन्हें धमकाता था, प्रलोभन देता था, परंतु सीता अपनी मर्यादा और धर्म पर अडिग रही। वे दिन रात केवल प्रभु श्री राम का स्मरण करती थीं। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, पर उनके होठों पर राम का नाम था। वे मन ही मन कहती, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? आपके बिना मेरा जीवन शून्य है। मैं इस अपमान और बंधन को कब तक सहूंगी? कृपा कर मुझे अपनी शरण में लीजिए। सीता की यह पुकार केवल शब्द नहीं थी, यह आस्था का घोष था। उन्होंने अपने मन, प्राण और आत्मा से राम को पुकारा और उसी पुकार ने उन्हें बचाने के लिए हनुमान को भेजा। जब हनुमान ने पहली बार सीता को अशोक वाटिका में देखा तो उनके हाथ में राम की अंगूठी थी। उस अंगूठी को देखते ही सीता की आंखों में आशा की ज्योति जल उठी। उनकी पुकार का उत्तर आया था। यह घटना यह बताती है कि जब स्त्री धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए ईश्वर को पुकारती है तो स्वयं भगवान उसके उद्धार के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। अब इसी प्रसंग को द्वापर युग में देखिए। द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, हस्तिनापुर की सभा में घसीटी गई। दुशासन ने उन्हें बाल पकड़कर खींचा और उनका अपमान करने के लिए उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सभा में बैठे सभी महापुरुषों से मदद मांगी। उन्होंने भीष्म से कहा, पितामह, क्या आप देख नहीं रहे? उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुजी, क्या यह धर्म है? उन्होंने सभा में उपस्थित सभी राजाओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी मौन रहे। जब कोई उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और भगवान कृष्ण को पुकारा, हे माधव, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, आज मेरी लाज आपके हाथों में है। मैं अब किसी मनुष्य से सहायता नहीं मांगूंगी क्योंकि सबने मौन धारण कर लिया है। केवल आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और दर्शक बंधु, जैसे ही यह पुकार निकली, वहां चमत्कार हुआ। दुशासन जितना भी वस्त्र खींचता, उतना ही नया वस्त्र प्रकट होता गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सबने देखा कि जब धर्म के लिए स्त्री पुकार करती है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बनते हैं। सीता ने राम को पुकारा, द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। सीता की पुकार ने लंका के युद्ध की नींव रखी और द्रौपदी की पुकार ने महाभारत युद्ध का कारण बना दिया। दोनों पुकारों ने यह सिद्ध किया कि स्त्री अकेली नहीं है। जब उसकी आवाज सच्चे धर्म और आस्था से उठती है तो पूरी सृष्टि हिल जाती है और ईश्वर को प्रकट होना ही पड़ता है। दर्शक बंधु, इन दोनों प्रसंगों में एक गहरी समानता है। सीता की पुकार ने भगवान राम को हनुमान के माध्यम से भेजा ताकि संदेश पहुंचे कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
द्रौपदी की पुकार ने भगवान कृष्ण को उसी क्षण प्रकट होने पर विवश कर दिया और उन्होंने वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। यह दर्शाता है कि चाहे कोई भी युग हो, जब स्त्री अपमानित होती है और वह अपनी पूरी आत्मा से भगवान को पुकारती है, तब भगवान को आना ही पड़ता है। सोचिए दर्शक बंधु, यह संयोग कैसे हो सकता है? नहीं, यह संयोग नहीं है। यह वही आत्मा थी, वही दिव्य शक्ति जिसने त्रेता युग में राम को पुकारा और द्वापर युग में कृष्ण को। यही कारण है कि विद्वान और आचार्य मानते हैं कि माता सीता ही महाभारत में द्रौपदी के रूप में आई। इसलिए यह चौथा भाग हमें यह सिखाता है कि स्त्री की आस्था की पुकार संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब उसका अपमान होता है तो उसकी करुण पुकार से स्वयं भगवान भी विचलित हो जाते हैं। दर्शक बंधु, अब हम 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं। सीता का धरती में समाना और द्रौपदी के कारण धर्म युद्ध। यह भाग अत्यंत भावपूर्ण है क्योंकि इसमें उस आत्मा का अगला संकल्प छिपा है जिसने त्रेता युग में अपमान सहा, मर्यादा निभाई और अंततः धरती मां की गोद में समाकर अगले युग के लिए नया बीज बो दिया। वही आत्मा द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में लौटी और उसकी पीड़ा से महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ। त्रेता युग के अंतिम क्षणों को स्मरण कीजिए। सीता माता ने अपना जीवन राम के साथ बिताया, लेकिन जब लोक ने उन पर प्रश्न उठाया और उन्हें फिर से वनवास भोगना पड़ा तो उन्होंने धरती माता से पुकारा, हे माता, यदि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, यदि मैं पतिव्रता रही हूं, यदि मैं सदा मर्यादा पर अडिग रही हूं, तो मुझे अपनी गोद में समा लो। यह कहते ही धरती फट गई और सीता माता उसमें समा गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक आत्मा का संकल्प था कि वह अगले युग में लौटेगी। सीता का धरती में समाना केवल अंत नहीं था, यह नए आरंभ की तैयारी थी। उनका आत्मिक वचन यही था कि मैं फिर आऊंगी, जब स्त्री का अपमान होगा और धर्म संकट में होगा। अब द्वापर युग की ओर देखिए। वही आत्मा द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। उसका जीवन भी अपमान और पीड़ा से भरा हुआ था। जब सभा में उसका चीरण हुआ तो वही क्षण था जिसने महाभारत के धर्म युद्ध की नींव रखी। जैसे सीता के अपहरण ने रामायण का युद्ध जन्म दिया, वैसे ही द्रौपदी के अपमान ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ किया। द्रौपदी की पुकार केवल उसकी लाज बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि वह पुकार संपूर्ण धर्म को पुकार रही थी। वह पुकार यह कह रही थी, जहां स्त्री का सम्मान नहीं है वहां धर्म टिक नहीं सकता, और यही सत्य था। सभा में मौन साधे बैठे सभी महापुरुष धर्म की रक्षा करने में असफल रहे और यही मौन युद्ध का कारण बन गया। सीता का धरती में समाना इस बात का प्रतीक था कि जब समाज स्त्री की पवित्रता पर प्रश्न उठाएगा तो धरती भी उस अन्याय को सहन नहीं करेगी। धरती माता ने सीता को अपने भीतर समा लिया। द्रौपदी के अपमान ने यही संदेश फिर से दिया कि जब समाज स्त्री को न्याय नहीं देता तो भगवान को युद्ध छेड़ना ही पड़ता है। दर्शक बंधु, यह कितनी अद्भुत समानता है। सीता के कारण रावण का अंत हुआ और द्रौपदी के कारण कौरवों का। सीता धरती में समाकर यह घोषणा कर गई कि अब अगले युग में जब स्त्री की पुकार उठेगी तब अधर्म का नाश होगा। द्रौपदी की पीड़ा वही घोषणा थी जिसने महायुद्ध का स्वरूप धारण किया। आपने देखा होगा कि सीता के धरती में समाने के बाद रामायण समाप्त होती है, लेकिन वह समाप्ति अधूरी नहीं थी, वह अगले अध्याय का संकेत थी। उसी प्रकार द्रौपदी के अपमान के बाद महाभारत शुरू होता है और पूरे कौरव वंश का नाश हो जाता है। यह संयोग नहीं था, यह वही आत्मा का संकल्प था जिसने एक युग में धरती मां को पुकारा और अगले युग में कृष्ण को। सीता का धरती में समाना यह दर्शाता है कि वह आत्मा कहीं गई नहीं, बल्कि धरती से ही अगले युग में अग्नि के माध्यम से प्रकट हुई। यही कारण है कि द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ। यह धरती और अग्नि का सेतु है जो दोनों युगों को जोड़ता है। दर्शक बंधु, जब द्रौपदी का अपमान हुआ और कौरवों ने धर्म की मर्यादा को रौंदा तो वही क्षण था जब युद्ध अपरिहार्य हो गया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, भीम ने शपथ ली और श्री कृष्ण ने घोषणा की, अब अधर्म का अंत निश्चित है। और इसका कारण केवल एक था, एक स्त्री का अपमान। इसीलिए हम कहते हैं कि सीता का धरती में समाना और द्रौपदी का अपमान दोनों ही घटनाएं युग परिवर्तन के संकेत थे। सीता ने धरती में समाकर आने वाले युग का बीज बोया और द्रौपदी ने अपने अपमान से उस बीज को महायुद्ध में परिणत कर दिया।
दर्शक बंधु, यही 5वां भाग हमें यह गहरा संदेश देता है कि स्त्री केवल परिवार की मर्यादा नहीं है, वह संपूर्ण धर्म और समाज की मर्यादा है। यदि उसकी मर्यादा भंग होती है तो धरती भी उसे सहन नहीं करती और ईश्वर को अधर्म का अंत करने के लिए युद्ध करना पड़ता है। दर्शक बंधु, अब हम छठे भाग पर आते हैं, सीता का मातृत्व और द्रौपदी का शोक। यह भाग अत्यंत मार्मिक है क्योंकि इसमें हमें उस आत्मा का सबसे गहरा दुख दिखाई देता है। वह आत्मा जो त्रेता युग में सीता के रूप में आई और द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में दोनों ही बार उसे मातृत्व मिला, लेकिन दोनों ही बार मातृत्व आनंद की बजाय वेदना और आंसुओं से भरा रहा। त्रेता युग की कथा को स्मरण कीजिए। जब सीता माता अयोध्या लौट आई तब भी समाज के ताने और अपमान उन पर रुके नहीं। राम ने उन्हें फिर से वनवास दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। वे वन में वाल्मीकि आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। कल्पना कीजिए दर्शक बंधु, कैसी पीड़ा रही होगी एक मां के लिए जिसने अपने जीवन का हर क्षण मर्यादा और धर्म के पालन में बिताया। उसे अपने पति से दूर रहकर संतान को जन्म देना पड़ा। राम से बिछड़कर, समाज से कटकर अकेले वन में अपने पुत्रों का पालन पोषण करना पड़ा। यही था सीता का मातृत्व, प्रेम से भरा लेकिन अपमान और अकेलेपन से भीगा हुआ। अब द्वापर युग की ओर आइए। वही आत्मा द्रौपदी के रूप में लौटी। द्रौपदी को भी मातृत्व मिला। उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया, प्रत्येक पांडव से 1 पुत्र। वे अपने पुत्रों को धर्म और शौर्य की शिक्षा देती। उनके हृदय में यह स्वप्न था कि यह 5 राजकुमार मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे और कुल का गौरव बढ़ाएंगे। लेकिन महाभारत युद्ध के अंत में वही द्रौपदी मातृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरी। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए तब भी अश्वत्थामा ने कपट से द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। दर्शक बंधु, सोचिए उस क्षण को जब द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के शव देखे तो उनके हृदय में कैसा तूफान उठा होगा। महाभारत युद्ध जीतकर भी वे हार गई। उनके आंसू वही थे जो त्रेता युग में सीता ने बहाए थे, जब वे लवकुश को राम से दूर वन में पाल रही थीं। दोनों ही बार मातृत्व मिला, लेकिन दोनों ही बार मातृत्व में पीड़ा अधिक रही, सुख कम। सीता ने पुत्रों को अकेलेपन में पाला, द्रौपदी ने पुत्रों को खोया। सीता ने अपने बच्चों के जीवन का अधिकांश हिस्सा राम से अलग रहकर जिया। द्रौपदी ने अपने बच्चों को युद्ध की भेंट चढ़ते देखा। दोनों ही प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि वह आत्मा चाहे किसी भी रूप में आई, उसका मातृत्व समाज और धर्म की वेदना से जुड़ा रहा। दर्शक बंधु, यहां एक और गहरी समानता है। सीता के पुत्र लवकुश ने अंततः राम के सामने युद्ध किया और फिर अपने पिता को पहचाना। द्रौपदी के पुत्र भी वीरता से लड़े, लेकिन अंत में षड्यंत्र का शिकार हो गए। दोनों ही कथाएं यह बताती हैं कि इस आत्मा का मातृत्व केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज को शिक्षा देने के लिए था। जब द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक कर रही थी तब भी उन्होंने केवल रोकर हार नहीं मानी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस अधर्म का दंड नहीं मिलेगा तब तक वे शांति नहीं पाएंगी। यही प्रतिज्ञा पांडवों को अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए प्रेरित करती है। उसी प्रकार सीता का वन में लवकुश को पालना भी प्रतिज्ञा थी कि उनके पुत्र धर्म की रक्षा करेंगे और संसार को यह दिखाएंगे कि स्त्री अकेली होकर भी संतान को धर्म पथ पर आगे बढ़ा सकती है। दर्शक बंधु, इस छठे भाग का गढ़ संदेश यही है कि यह आत्मा जब जब आई उसे मातृत्व का सुख तो मिला, लेकिन पूर्ण आनंद नहीं मिला। उसे हमेशा समाज की कठोरता, युद्ध की विभीषिका और अन्याय का सामना करना पड़ा। लेकिन उस आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं को भी धर्म का दीपक बना दिया। त्रेता युग की सीता और द्वापर युग की द्रौपदी दोनों ही मातृत्व की वेदना का प्रतीक हैं, लेकिन दोनों ने हमें यह सिखाया कि मां का आंसू केवल शोक नहीं होता, वह समाज और धर्म के लिए सबसे बड़ा सबक होता है। सीता का आंसू हमें यह सिखाता है कि स्त्री का त्याग कितना गहरा है, और द्रौपदी का आंसू हमें यह चेतावनी देता है कि अधर्म कितना विनाशकारी होता है। इस प्रकार छठा भाग हमें यह दिखाता है कि एक ही आत्मा ने दोनों युगों में मातृत्व को जिया, पर दोनों बार वह मातृत्व आंसुओं से भरा रहा, और यही आंसू युगों के लिए शिक्षा बन गए। दर्शक बंधु, अब हम इस कथा के 7वें और अंतिम भाग पर आते हैं।
अंतिम संदेश। यह भाग उस आत्मा की यात्रा का सार है जो त्रेता युग में सीता बनी और द्वापर युग में द्रौपदी। यह भाग हमें यह सिखाता है कि इन दोनों रूपों का आना केवल व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति और धर्म के लिए एक सनातन संदेश था। त्रेता युग में जब सीता धरती से प्रकट हुई तो उनके जीवन का उद्देश्य केवल राम की पत्नी बनना नहीं था। उनका जीवन हर उस स्त्री का प्रतिनिधित्व था जो समाज की मर्यादाओं के बीच जीती है, त्याग करती है, अपमान सहती है, लेकिन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ती। रावण का अंत हुआ क्योंकि उसने सीता का अपमान किया। यह पहला सनातन संदेश था। स्त्री का अपमान ही अधर्म की जड़ है और इसका परिणाम निश्चित रूप से विनाश है। सीता ने अंत में धरती मां की गोद में समाकर यह वचन दिया कि वे फिर लौटें। यह केवल एक त्याग नहीं था, यह भविष्य के लिए घोषणा थी। उन्होंने कहा, जब युग बदलेगा, जब फिर स्त्री की मर्यादा पर आघात होगा, तब मैं नए रूप में आकर धर्म की रक्षा करूंगी। और दर्शक बंधु, यही हुआ। द्वापर युग में वही आत्मा द्रौपदी के रूप में लौटी। इस बार परिस्थिति अलग थी, लेकिन परीक्षा वही थी। सभा में उनके साथ हुआ अपमान केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि संपूर्ण धर्म का अपमान था, और वही अपमान महाभारत युद्ध का कारण बना। यह दूसरा सनातन संदेश था। जहां स्त्री की लाज लुटती है, वहां धर्म का युद्ध अनिवार्य हो जाता है। सीता और द्रौपदी के जीवन को जोड़कर देखें तो स्पष्ट होता है कि यह आत्मा केवल एक युग की नहीं, बल्कि पूरे सनातन धर्म की धुरी है। त्रेता युग में उन्होंने धरती से जन्म लेकर यह दिखाया कि स्त्री धरती की तरह अडिग है। द्वापर युग में उन्होंने अग्नि से प्रकट होकर यह दिखाया कि स्त्री अग्नि की तरह तेजस्विनी है। धरती और अग्नि, यही दोनों उनके स्वरूप का प्रतीक बने। रामायण और महाभारत, यह दोनों महाकाव्य अलग अलग लगते हैं, लेकिन इनके केंद्र में एक ही आत्मा है। रामायण में स्त्री का अपमान लंका को जला देता है और महाभारत में स्त्री का अपमान कुरुक्षेत्र को रक्त से भर देता है। दोनों ही युद्ध हमें यह चेतावनी देते हैं कि स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचना केवल परिवार का नहीं, बल्कि पूरे युग का पतन है। दर्शक बंधु, इस आत्मा ने हमें 3 सबसे बड़े संदेश दिए। पहला, स्त्री का सम्मान करना ही धर्म की जड़ है। दूसरा, यदि स्त्री का अपमान होगा तो ईश्वर को स्वयं आना पड़ेगा और अधर्म का नाश होगा। तीसरा, मां का आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह युगों को बदल देता है। सीता और द्रौपदी का चरित्र केवल इतिहास नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी दर्पण है। हर घर, हर परिवार, हर समाज को यह स्मरण रखना चाहिए कि स्त्री को केवल एक नारी ना समझे, वह धर्म की रीढ़ है। दर्शक बंधु, यही है इस कथा का अंतिम और सबसे गहरा संदेश। त्रेता युग की सीता और द्वापर युग की द्रौपदी एक ही आत्मा थी, एक ही शक्ति थी, और उनका उद्देश्य था संसार को यह सिखाना कि जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां धर्म नहीं टिकता। और इसलिए हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम स्त्री को देवी का स्वरूप मानकर उसका सम्मान करें, क्योंकि जब सीता या द्रौपदी अपमानित हुई, तब युग बदल गया। दर्शक बंधु, आपने आज सीता और द्रौपदी की इस दिव्य कथा को विस्तार से सुना। यह केवल 2 स्त्रियों की जीवन गाथा नहीं थी, बल्कि एक ही आत्मा की युगों युगों तक चलने वाली यात्रा थी। त्रेता युग में सीता का अपमान हुआ तो लंका जलकर राख हो गई। द्वापर युग में द्रौपदी का अपमान हुआ तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का महासंग्राम हुआ। इन दोनों घटनाओं ने हमें यह सिखाया कि स्त्री का सम्मान ही धर्म की नींव है। यदि नारी का अपमान होता है तो उसका परिणाम केवल परिवार या राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा युग उसके दुष्परिणाम को भोगता है। सीता और द्रौपदी का जीवन हमें यह चेतावनी देता है कि स्त्री केवल त्याग और सहनशीलता की मूर्ति नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा की जड़ है। आज हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जब जब समाज स्त्री के साथ अन्याय करता है, तब अधर्म का विनाश निश्चित होता है। यही सीता का संदेश है, यही द्रौपदी का संदेश है, और यही सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि इसने आपको धर्म और स्त्री सम्मान की महत्ता का स्मरण कराया है, तो इसे यहीं समाप्त ना करें, इस संदेश को आगे बढ़ाएं। और हाँ दर्शक बंधु, यदि आप ऐसी ही गढ़ भावनात्मक और धर्म से जुड़ी कथाएं निरंतर सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।